नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत की कविता आह धरती कितना देती है पढ़ेंगे। देखिए, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इसमें ये दिखाया गया है कि एक बच्चा पैसों को बोता है। माने इस कविता में बहुत सी चीजें एक साथ आई है कि एक बालक की मानसिकता का क्या होती है, और दूसरी जो एक बात इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई है वो बात ये है कि जब हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ही वो पुष्पित और पल्लवित होते हैं, अन्यथा उनका कोई सुफल हमारे सामने नहीं आता। अब यहाँ पर जो बच्चा है, लेखक अपने बचपन की बात कर रहा है, लेखक ही यहाँ बच्चा है कि उसने छुटपन में जो पैसे बोए थे वो स्वार्थ से प्रेरित होकर बोए थे। उसने बहुत कुछ कल्पनाएं कर रखी थी कि वो पैसे बोएगा, उससे पेड़ होंगे, उसमें पैसों की कलियां खनकेंगी और वो फूल फल कर एक बहुत बड़ा सेठ बनेगा। तो ये चीजें दिखाई गई है। माने मुख्य चीज ये है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो स्वार्थ से प्रेरित होकर मत करें, निस्वार्थ भाव से करें। कविता है कि मैंने छुटपन में, छुटपन मैंने बचपन में, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। और पैसे बोने के बाद मैंने ये सोचा था कि पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और रुपयों की सुंदर सुंदर फसलें, सुंदर फसल खनकेगी चारों तरफ। माने कि जब वो पौधे हिलेंगे तो खन खन की आवाज भी आएगी। रुपयों की कलदार माने सुंदर, मधुर माने मीठी फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। फूल फलकर माने देखो ये भी मुहावरा है, फूलना फलना माने फ्लोरिश होकर, और मोटा सेठ बनना माने एक धनी सेठ बनूंगा। और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा, पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। लेकिन जो धरती थी वो बंजर थी और एक भी अंकुर नहीं फूटा। अब देखो यहाँ राइटर ने धरती को बंजर तो कह दिया है, लेकिन जब हम कविता के अंत में जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो धरती है वो बंजर नहीं है। उसका भाव ये निकलेगा कि हम वहां स्वार्थ से प्रेरित थे, और बाद में जब सेम के बीज बोते हैं तो हम स्वार्थ से हट कर बोते हैं। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, लेकिन उस बंजर धरती से एक भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी ने एक नहीं पैसा उगला। और वो जो बंध्या मिट्टी थी, बंध्या माने बांझ जो मिट्टी थी, जो फर्टाइल नहीं थी, उसमें से एक भी पैसा नहीं निकला, एक न पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे। अब वो काफी दिन बीत गए, इस बात के, इस वारदात के काफी दिन बीत गए, सपने पता नहीं कहाँ चले गए। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, सब भूल गए, सब धूल हो गया है, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। मैं हताशा में बाट जोहता रहा माने इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। और जो बाल कल्पना के फावड़े माने बाल कल्पना की उम्मीद के साथ मैं बहुत दिनों तक इंतजार करता रहा। कल्पना का अर्थ क्या है? बच्चे की कल्पना के साथ, एक बच्चे की मानसिकता के साथ मैं इंतजार करता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। अब राइटर को रियलाइज हो रहा है कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। माने मैंने वहां ममता को रोपा था, लेकिन उसको मैंने सींचा किससे था? तृष्णा से, एक प्यास से, एक हवस के साथ उसको सींचा था, जिसकी वजह से ये फसल तैयार नहीं हुई। ममता अच्छी चीज है, मैंने ममता वहां रोप तो दिया, रोप दिया मैंने लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर अगर मैं कोई पेड़ लगाकर उसमें तेजाब से सींच दे तो वो नहीं बढ़ सकता। तो ठीक ऐसा ही तृष्णा से सींचा था, इसलिए वो फलित फूलित नहीं हुआ। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्ध सती हराती निकल गई है तब से, और 50 साल बीत गया है, आधी सदी
अर्धसती हहराती निकल गई है तब से। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, अर्धसती हहराती निकल गई है तब से। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, कितने ही मधु पतझड़ माने कि मधुमास, और कितने ही पतझड़ बीत गए, माने कई वर्ष गुजर गए हैं अनजाने, माने इस लापरवाही में उसको भूल गया था, और इस भूलेपन में कितने समय गुजर गए हैं। ग्रीष्म तपे, माने गर्मी आई, वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई, ये तीनों ऋतुएं आई। इन तीनों ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषता है। ग्रीष्म तपता है, वर्षा झूलता है पानी के हिलोरों के साथ, और शरद ऋतु में फूल मुस्कुराने लगते हैं। सर्दे मुस्काई, सही सी कर हेमंत कपे, और ठंडी का भी मौसम आया, सी सी करके समय बीता। तरु झरे, खिले वन, पेड़ झरे और फिर वन खिल भी गए, लेकिन उसमें कोई फल नहीं आया, कोई अंकुर नहीं आया। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, और इसके बाद बादल बरसे, बहुत सारी लालसाओं के साथ बादल बरसे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कौतुक बस आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाया। और एक दिन हुआ क्या कि मैंने कौतुक बस ऐसे ही अनायास, कौतुक में, आनंद में, मजे में, आंगन की मिट्टी जो थी उसके कोने को ऐसे उंगली से सहलाया, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। मैंने कौतुक बस आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाया, उंगली से सहलाया मैंने कुरेदा, बीज सेम के दबा दिया, और उस मिट्टी में क्या किए, सेम के बीज दबा दिए, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, भू के अंचल में, और ऐसे दबाया जैसे भू जमीन के आंचल में मैंने बहुत हीरा मोती दबा दिया हो। भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और इस छोटी सी घटना को मैं फिर भूल गया। इसके बाद देखो क्या होता है। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता, इतनी कौन सी बड़ी बात थी कि जिसे मैं याद रखता, भूल गया तो कोई गलत नहीं किया। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, क्या देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, और मैं खुशी से विमूढ़ हो गया, हर्ष विमूढ़ हो गया, बहुत खुश हुआ, विस्मय से, आश्चर्य से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत, मैंने देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत माने नए नए लोग आए हैं, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं, छोटे छोटे छाता तानकर कई आगंतुक, कई नए लोग छोटे छोटे छाता तानकर खड़े हुए हैं। माने जब कोई चीज अंकुरित होता है तो दो पत्ता दो साइड में हो जाता है, देखी होगी। तो छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं, छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की। अब ये जो छाता ताने खड़े हुए हैं, मैं इसको छाता कहूं या विजय पताका कहूं जीवन की, माने ये मिट्टी के अंधकार को फोड़कर बाहर आ गए हैं, इसलिए उन्होंने एक विजय भी प्राप्त किया है। विजय विजय पताका क्यों है, क्योंकि मिट्टी के अंधकार में बीज जब दबे थे और उस अंधकार को पार करके ये प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये विजय पताका भी हो सकती है। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, ऐसा लग रहा था जैसे हथेली खोलकर नन्हे नन्हे लोग खड़े हुए हैं। जो भी वो जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे, वो एकदम हरे भरे और उल्लास से भरे थे, बड़े आनंदित थे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, और ऐसा लगता था कि अभी ये पंख हिलाकर उड़ जाएंगे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से, ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया के बच्चे डिंब तोड़कर बाहर आ गए, माने अंडे को फोड़कर बाहर आ गए। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों ने क्या फोड़कर बाहर आए थे, ये लोग अंधकार और मिट्टी को फोड़कर बाहर आए। ठीक है, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, निर्निमेष माने निरंतर, लगातार, एकटक, क्षण भर मैं उसको रहा देखता, कुछ देर के लिए मैं निरंतर उसे देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हुआ या कुछ दिन पहले, अचानक उसको ध्यान आ गया कि कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, कुछ दिन पहले मैंने सेम के बीज आंगन में रोपे थे, लगाए थे, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन, और उन्हीं से ये छोटे छोटे पौधों की ये पलटन। पलटन क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ, जैसे पुलिस का जो दस्ता होता है उसको पलटन कहते हैं। पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, बड़े ही गर्व के साथ,
नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं, नन्हे और छोटे छोटे पैरों को पटक कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्ते लद भर गई झाड़ियां, और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, उसमें अनगिनत पत्ते आ गए, झाड़ियां बड़ी हो गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, और कई चंदोवे जैसे तन गए थे, हरे भरे, सुंदर लग रहा था। मखमली चंदोवे फैले, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और जो बेल थी माने उसकी जो तनाएं थी वो इधर उधर फैल गई थी। बेलें फैल गई बलखाकर, बलखाते हुए फैल गई हैं, आंगन में लहरा कर, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, माने कि लकड़ी के का सहारा लेकर वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। हरे भरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, और ऐसा लग रहा है कि कई झरने ऊपर से फूट रहे। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ पर से कोई झरना गिर रहा हो। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इसी तरह आदमी का भी वंश बढ़ता है, 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर मल्टीपल में बढ़ता है। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। और उसमें जो सेम के बीज लगे हुए हैं, सेम के जो फूल लगे हुए हैं उस झाड़ी में, ऐसा लग रहा था जैसे तारों को छिड़क दिया हो, जैसे छोटे छोटे तारे हो। झाड़ों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, जो झाड़ से लिपटे हुए थे फूल, वो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फूल तारे उस पे जड़ दिए गए हो। सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, और मावस के माने अमावस्या के हसमुख नभ में वो सुंदर लग रहे थे। अमावस का उल्टा होता है मावस, ठीक है, अमावस्या नहीं। अमावस में अंधेरा होता है, मावस में चांदनी रहती है। सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, छोटी चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ऐसा लग रहा था जैसे आंचल पे एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती है, वैसे वो लोग लग रहे थे। चोटी के मोती से, या फिर चोटियों में मोती गूंथ दिया गया हो। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, ओह समय पर उसमें कितनी फलियां टूटी। और एक समय आया जब उसमें बहुत सारे फल लग गए और फलियां तोड़ी गई। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने पुत्रों को। एक समय था जब राइटर को लग रहा था कि धरती बंजर है, और आज एक समय के बाद जब उसका विकास पूरी तरह मानसिक विकास हो गया है, बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, तब उसको ये समझ में आता है कि धरती माता अपने बच्चों को कितना देती है। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। वो दौर था, वो समय था जब मैं इसके महत्व को नहीं समझ रहा था, लेकिन आज इसके महत्व को मैं समझ रहा हूं। बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, बचपन में जब मैंने स्वार्थ और लोभ से प्रेरित होकर पैसे बोए थे, तब मैं धरती के महत्व को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आज निस्वार्थ भाव से जब मैंने सेम के बीज मिट्टी में दबाए, तब मैं समझ पाया कि धरती कितना देती है। रत्न प्रसौनी है वसुधा, जो वसुधा है, धरती है, वो रत्न पैदा करती। रत्न प्रसौनी माने जो रत्न पैदा करती। अब समझ सका हूं, आज मेरे समझ में आया है, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। कहने का अर्थ क्या है, उस समय जो ममता बोया था वो बनावटी ममता थी, लेकिन आज मैंने जो बोए हैं वो सच्ची ममता है। और राइटर कह रहा है कि धरती में जब भी बो तो सच्ची ममता के दाने बो, वो जरूर फलेंगे। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोए हैं, और इसमें आदमी की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, माने इसमें जो भी करना है अच्छा करना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। और जब हम लोग सच्ची ममता के दाने इसमें बोएंगे तो ये जो धूल है, जो मिट्टी है, ये अच्छी फसल उगल सकेगी, अच्छी फसल पैदा कर सकेगी, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, और मानव के श्रम से चारों दिशाएं हंसने लगे। अगर मानव मेहनत करता है, कर्मठ होता है, कर्मवीर बनता है, तो उसके कर्म की वजह से चारों दिशाएं हंसती हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में उसकी मेहनत का फल दिखाई देता है। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, मानवता के मेहनत से दिशाएं, धरती सब हंसने लगे, हंसमुख हो जाए। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और हम लोग जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम बबूल बोते हैं तो आम की कल्पना करना
निरर्थक है। हमें स्वार्थ से रहित होकर, स्वार्थ से मुक्त होकर धरती में ममता के बीज बोने हैं। अगर हम स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई बड़ा काम करना चाहें, वो कभी भी पुष्पित, पल्लवित और फलित नहीं होता है। हमें स्वार्थ से मुक्त होकर ही बड़ा काम करना होगा। अगर हम कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं और ये सोचकर करते हैं कि इसकी मदद करेंगे तो भगवान 1 रुपया दोगे तो 100 रुपया पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब निस्वार्थ भाव से तुम कुछ करोगे तब तुम कुछ पाओगे। ओके, समझ में आ गया सबको? धन्यवाद।